दोस्तों देखिए भारत समुद्र से तेल कैसे जान पर खेलकर निकालता है। लेकिन दोस्तों समुद्र के अंदर से तेल कैसे निकलता ही ये जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये काम कितना ज्यादा रिस्की, खतरनाक और जानलेवा होता है। दोस्तों साल 2021 में जब ताव थे तूफान ने जब अरब सागर में रफ्तार पकड़ी, तब उसकी चपेट में ओएनजीसी के तेल के कुएं मैनकॉम करने वाले लोग भी आ गए। तेल का एक कुआं मुंबई के समुद्र में काम कर रहा है। एक अनुमान के मुताबिक जिस वक्त तूफान ताव देने वहां पर तबाही मचाई, तब उस जगह पर करीब 800 लोग काम कर रहे थे। तूफान की रफ्तार तकरीबन 200 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। समुद्र में 30 से 35 फीट तक ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी। इस सब के बीच 800 लोगों की जिंदगी पर खतरा मंडरा रहा था। जैसे मुश्किल मौके पर भारतीय नौसेना ने एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। बेहद तेज हवा और ऊंची ऊंची लहरों के बीच भी नेवी के हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी और सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद 89 लोग लापता हो गए, जबकि कई लोगों का कोई सुराग नहीं लग पाया, यानी कि वो लापता रह गए। ये हमारे देश में समुद्र में हुआ एक बहुत बड़ा हादसा था। दोस्तों अब इन सब बातों के बीच सवाल उठता है कि क्या तेल के कुओं पर काम करना इतना रिस्की, खतरनाक और जानलेवा है? दोस्तों, क्या वाकई में लोग जान पर खेलकर समुद्र के अंदर से तेल को निकालते हैं? तेल केरिंग या कुओं पर काम करने का तरीका क्या है? यानी कैसे भारत समुद्र के नीचे से तेल किसे निकालता है? इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि पुराने समय में तेल का कुआं खोदना आसान काम था। करीब 100 साल पहले एक कहावत भी मशहूर थी कि आप जहां खड़े हैं वहां जमीन पर थोड़ी सी धोकर मारने से ही तेल की धारा फूट पड़ेगी। दरअसल उस समय में क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल इतना ज्यादा था कि लोग इससे परेशान हो जाते थे। वो कुआं तो लोग पानी निकालने के लिए खोदते थे, लेकिन उससे निकलता था। आज 100 साल बाद ये सब कुछ पूरी तरह से बदल चुका है। कम डिमांड और ज्यादा सप्लाई वाले सीन से निकलकर आज हम उस सीन में पहुंच चुके हैं जहां डिमांड तो बहुत ज्यादा है और उसके मुकाबले सप्लाई बहुत कम। यानी आज हम इस दौर में पहुंच चुके हैं जहां तेजी से बढ़ती हुई डिमांड को पूरी करने के लिए कच्चे तेल की पूर्ति को पूरी करने की कोशिश की जा रही है। कई ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि जो देश कच्चे तेल से समृद्ध थे, यानी जहां बहुत आयात में कच्चा तेल मिलता था, उसकी प्रोडक्शन को हाईएस्ट पीक को पार कर चुके हैं। यानी दुनिया भर की तेल से संबंधित जरूरतें हाशिए पर जा सकती है। हालांकि इस दौरान डिमांड में कहीं कमी नहीं रही है। गाड़ियां बढ़ती ही जा रही है, फैक्ट्रियां खुलती ही जा रही है। इसका सीधा मतलब है कि अब नए को पहचान कर उन्हें खोदने का वक्त आ चुका है। अब असल बात ये है कि जब हमारी धरती का 70% हिसाब पानी ही है, तो ऐसे में तेल के लिए समुद्र में खुदाई करने के अलावा कोई और विकल्प बचता भी तो नहीं है। और आज भारत समेत दुनिया के ज्यादातर देश यही तो कर रहे हैं। दुनिया भर में समुद्र की तलहटी से तेल निकालने का काम
होता ही तकनीकी रूप से ये काफी मुश्किल काम है। पहले तेल का कुआं ढूंढना और फिर वहां पॉलिकस बनाना, ये काफी खर्चीला काम भी है। तेल की को से तेल निकालने के सिस्टम को समझने से पहले यानी एसी कुएं के हिस्से को समझना होगा। सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये तेल के कुएं पूरी तरह से समुद्र में तैरते हुए स्ट्रक्चर है। मतलब जब चाहे सब कुछ समेटकर किनारे पर लगाया जा सकता है या फिर लाया जा सकता है। हालांकि तेल के कुओं में बरसों तक काम चलता है। मूल रूप से तेल के कुओं में दो तरह की स्ट्रक्चर होते हैं। एक हिस्सा वो जहां तेल निकालने के लिए ड्रिलिंग वाला काम होता है, दूसरा भी जहां काम करने वाले लोग रहते हैं। इसे ओएनजीसी के तेल के कुएं से समझते हैं। दूसरे हिस्से में वे लोग रहते हैं जो अलग अलग शिफ्ट में डीलिंग का काम करते हैं। इसी हिस्से में कार्गो शिप भी होते हैं जिनसे माल ढुलाई का काम भी किया जाता है। मतलब कच्चे तेल को किनारे तक लाने और मशीनरी को तेल के कुएं तक पहुंचाने का काम इससे किए जाते हैं। इस पूरे तामझाम को निपटाने के लिए सैकड़ों लोगों को रखा जाता है। दोस्तों, अब समुद्र से तेल निकालने का सिस्टम भी समझ लेते हैं। दरअसल किसी भी तेल निकालने वाली कंपनी में दो तरह के लोग काम करते हैं। दोस्तों, पहला हिस्सा तो वो है जिस पर कुएं से तेल निकालने का काम होता है। यहाँ पर ट्रेन का काम होता है। कच्चा तेल निकालकर प्रोसेस होने के लिए आगे भेज दिया जाता है। यही तेल ऑयल रिफाइनरी में पहुंचकर हमें और आपको डीजल, पेट्रोल और केरोसिन आदि के रूप में उपलब्ध होता है। हर तेल कंपनी का काम करने का सिस्टम अलग अलग होता है, लेकिन हर ऑफशोर लोकेशन पर ऑन ऑफ ड्यूटी का सिस्टम भी होता है। ऑफ ड्यूटी का सिस्टम बोले तो आधा महीना काम, आधा महीना छुट्टी। अगर ओएनजीसी की बात करें तो इनमें दो तरीके के ऑफ वर्किंग पैटर्न है। एक है 14 दिन का ऑन ऑफ, मतलब 14 दिन काम करो और 14 दिन घर पर ही रहो। दूसरा है 21 दिन का ऑफ। इसमें 21 दिन काम और 21 दिन की छुट्टी। जितने दिन ऑफशोर रहते हैं उनमें कोई छुट्टी नहीं होती। कर्मचारियों को घर से मृग या तेल के कुओं तक पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी और एनजीसी की रहती है। मान लीजिए कि कोई ऑफशोर काम करने वाला कर्मचारी दिल्ली में रहता है। उसे अरब सागर में स्थित तेल के कुएं पर काम करने भेजना है। कंपनी पहले कर्मचारी को दिल्ली से मुंबई बुलाती है। उसके बाद कर्मचारी मुंबई से हेलीकॉप्टर में सवार होकर मौलिक पर पहुंचता है। इसका पूरा खर्चा कंपनी उठाती है। कंपनियां कर्मचारियों के ऑफशोर रहने के लिए एक छोटा तैरता हुआ शहर बस आती है। इसमें रहने के लिए डबल और ट्रिपल बेड यानी कि सीढ़ियों वाले बिस्तर की व्यवस्था रहती है। बड़े अधिकारियों के लिए सिंगल पेट की व्यवस्था होती है। जो लोग इन तेल के कुओं पर काम करते हैं वो यही रहते हैं। खाने पीने के लिए सप्लाई लगातार तटों से बनी रहती है। ऑफशोर काम कर चुके कर्मचारी बताते हैं कि खाने पीने को लेकर वहां कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन वहां किचन में कोई खाना पकाया नहीं जाता। मतलब जैन फूड ही इस्तेमाल किया जाता है। मनोरंजन के लिए टीवी रूम और चेस, कैरम, लूडो जैसे गेम्स रहते हैं।
कर्मचारी दिन और रात की शिफ्ट में काम करते हैं। तेल के कुओं पर काम करने वाले मोबाइल फोन नहीं ले जा सकते। प्राइवेट कंपनियां भी ऐसी इजाजत नहीं देती, पर बहुत से काम गोपनीयता से होते हैं। कंपनियां सुरक्षा की दृष्टिकोण से वीडियो आदि शूट नहीं करने देते। लैपटॉप, कंप्यूटर होते हैं, लेकिन इंटरनेट की सीमित सुविधा ही होती है। कंपनी का इंटरनेट होता है, इस पर लिमिटेड वेबसाइट्स ही चलती है। सोशल मीडिया साइट्स नहीं चलती। ऑफशोर काम करने वाले हर कर्मचारी को एक खास ट्रेनिंग दी जाती है। कर्मचारियों को 2 तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। पहली ट्रेनिंग हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने पर उससे बाहर निकलने की होती है। दूसरी ट्रेनिंग पानी में रहते हुए सर्वाइव करने की दी जाती है। मतलब अगर पानी में गिर जाए तो मदद मिलने तक कैसे खुद को बचाए रखें, ये मूल ट्रेनिंग है। इसके अलावा ऑफशोर कर्मचारी लगातार अलग अलग तरह की करते रहते हैं। दोस्तों, समुद्र में जहां कहीं भी कच्चे तेल का भंडार मिल जाता है तो वह फ्लोट इन गॉलिरिक्स बनाती है जाते हैं। फिर समुद्र की गहराई तक ड्रिलिंग की जाती है। कई बार तो ये खुदाई 1000 फीट तक की भी होती है, और फिर जैसे ही कच्चा तेल मिल जाता है तो फिर सक्शन पाइप के जरिए तेल को खींचकर बाहर निकाल लिया जाता है। समुद्र के अलावा भी ऐसी जगह है जहां कच्चा तेल का भंडार मिलता रहता है। ऐसी जगहों पर भी ड्रिलिंग करके तेल बाहर निकाला जाता है और फिर उसे ऑयल रिफाइनरी में प्रोसेसेस के लिए भेज दिया जाता है। अब इस कच्चे तेल से हमें डीजल, पेट्रोल, केरोसिन वगैरह ये सब के सब प्राप्त होता है। ये सब हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर